चाहत का लोबान यहाँ पे जलता है। जी ये अदब के खिलाफ है, फूल वगैरह ना फेंके, है कि नहीं? हाँ, अदब एहतराम के साथ बैठो बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ। चाहत का लोबान यहाँ पे जलता है, नजरों का आसेब यहाँ पे टलता है। जिनको खुला लेना है जल्दी ले लीजिए, कट्टा फट्टा नोट यहीं पे चलता है। कोई तो होता नहीं रोकने वाला, आइए और मिलाइए, चले जाइए। मैं तेजी के साथ अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। जो लोग पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे चले आइए। मैं नारा लगा रहा हूँ, नारे का जवाब देते हुए नारे तकबीर, आगे चले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि ये कौन साहिबे आली वकार बोलता है, ये कौन साहिबे आली वकार बोलता है कि जिसके लफ्जों में परवरदिगार बोलता है, परवरदिगार बोलता है। हर एक अमल है मेरा तेरी सुन्नतों के खिलाफ, मेरा ज़मीर मुझे बार बार बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए तरीक़तिही अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए सुनने से पहले पूरा मजमा जी लगाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मखदूम आदमियत आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर, कायनात के मसीहा रहमत आलम जाने आलम रूह आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल पाक के दिलकश फरमान से पहले, रसूल पाक के दिलकश फरमान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। रसूल पाक के दिलकश फरमान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नुज़ूल हज़रत आदम यही बताता है, नुज़ूल हज़रत आदम यही बताता है, कोई वतन न था मेरे हिंदुस्तान से पहले, कोई वतन न था मेरे हिंदुस्तान से पहले। लाइक़ मुबारकबाद हैं हज़रत हाफिज़ आलम साहब क़िबला, क्या बात है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे कि इन्होंने एक नेक काम आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में बज़्म नूर को सजा कर किया है ना। अच्छा काम किया कि नहीं? बिल्कुल अच्छा। करते क्या है? बच्चों को पढ़ाना। क्या काम है? बच्चों को पढ़ाना। जोर से बोले, क्या काम है? बच्चों को पढ़ाना। घरचे बड़ी बिल्डिंग नहीं है, घरचे बड़ा इदारा नहीं है, छोटे से रूम में पढ़ाते हैं, मगर पढ़ाते हैं रब के कुरान को। बेशक बेशक। बिल्डिंग नहीं है, बड़ी इमारत नहीं है, मगर पढ़ा क्या रहे? जोर से बोले, क्या पढ़ा रहे? कुरान। कुरान को मुस्तफ़ा फरमाते हैं,
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। बेशक बेशक, खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए, दूसरों को भी कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़ाए। और आगे आका फरमाते हैं लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नती लिल। नबी फरमाते हैं हर मकाम पे जाने के लिए किसी न किसी रास्ते का अख्तियार करना जरूरी है। उसी तरह इल्म जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। बेशक बेशक। कितने लोग हैं जिनकी ये चाहत है कि हमें जन्नत मिल जाए, सबकी चाहत। कितनों की ख्वाहिश है कि हमें जन्नत मिल जाए। जिनकी ख्वाहिश है जरा दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप जन्नत में जाना चाहते हैं ना भाई? अरे बोलिए, जन्नत में जाना चाहते हैं ना? तो जन्नत में जाना चाहते हैं तो खुद भी कुरान पढ़िए और अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाइए। बेशक। खुद भी कुरान पढ़िए, अपने घर के बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। इससे अच्छा मशगला कोई नहीं, इससे अच्छा काम कोई नहीं कि बंदा खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी, चाहे बोलिए दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। हमारे और आपके आका कायनात के मसीहा फरमाते हैं अल इल्मुन नूर, इल्म रोशनी है। क्या है? जोर से बोलिए, इल्म रोशनी है। ईमानदारी के साथ बोलिए, ये लाइट जल रही है ना, अगर ये लाइट ऑफ कर दी जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप किसी को पहचानोगे? नहीं पहचानोगे। आपके बगल में आपके खानदान वाले हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, आप नहीं पहचानोगे। मेरे चचा हैं, नहीं पहचानोगे। मेरे खालू हैं, नहीं पहचानोगे। मेरे भाई हैं, नहीं पहचानोगे, चूंकि अंधेरा छा गया है। मगर जैसे ही लाइट ऑन की गई, जैसे ही लाइट ऑन की गई, अब उस रोशनी में, उस लाइट की रोशनी में आप पहचान रहे हो चचा कहाँ बैठे हैं, फूफा कहाँ बैठे हैं, भाई कहाँ बैठे हैं, खालू कहाँ बैठे हैं। क्या मतलब? यानी कि अंधेरा जब छा जाता है तो कोई किसी को पहचानता नहीं, मगर रोशनी जब फैला दी जाती है तो हर इंसान एक दूसरे को पहचानता है। ए मुसलमानों, पता चला कि जहालत अंधेरे का नाम है और इल्म रोशनी का नाम है। इल्म रोशनी का नाम है। बगैर इल्म के आप न अल्लाह की वहदानियत को पहचान सकते हैं, न रसूल की रसालत को पहचान सकते हैं, न शोदा की शहादत को पहचान सकते हैं, न वालियों की अजमत और करामत को पहचान सकते हैं। और सच तो ये है कि बगैर इल्म के आप अपने वजूद को भी नहीं पहचान सकते। अगर आप अपने वजूद को पहचानना चाहते हैं तो इल्म सीखना होगा। क्या करना होगा? इल्म सीखना होगा। अल्लाह के नबी पैगंबर आजम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे मक्के से, तो कायनात के मसीहा ने मदरसा कायम फरमाया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कायम फरमाया? मदरसा कायम फरमाया। मदरसा सुफ़ा का कायम फरमाया। मदरसा सुफ़ा कायम फरमाया। अगर मदरसा ना होता तो दुनिया के सबसे पहले हाफिज कुरान हजरत उस्मान गनी हाफिज कुरान कैसे हो? पता चला मदरसा है। यही मदरसा है जहाँ सिद्दीक़ अकबर ने तालीम हासिल की है। यही मदरसा है जहाँ फारूक आजम ने पढ़ा है। यही मदरसा है जहाँ मौला अली ने पढ़ा है। यही मदरसा है जहाँ इमाम आजम अबू हनीफा ने पढ़ा है। यही मदरसा है जहाँ गौसे आजम ने पढ़ा है। यही मदरसा है जहाँ गरीब नवाज ने पढ़ा है। यही मदरसा है जहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने पढ़ा है। यही मदरसा है जहाँ महबूब इलाही ने पढ़ा है। यही मदरसा है जहां सुन्नियों के इमाम अहमद रजा खान ने पढ़ा है। यही मदरसा है। अगर मदरसा ना होता तो बताओ ये उलमा कहां से पैदा होते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताजु सैयद। नारे तकबीर,
सुना और से सुना, कुरान अरबी में किस चीज में है, किस जबान में है? तवज्जो चाहूंगा। हमारे मुल्क में एक सूबा है जिसे हम केरला कहते हैं, हमारे ही मुल्क में एक सूबा है जिसे हम चेन्नई की जगह तमिलनाडु कहते हैं, है ना? अब जरा ईमानदारी के साथ बोलिए, तमिल बोलने वाला तमिल बोलता है, आप क्या बोल पाओगे? बोल पाओगे? क्या आप समझ पाओगे? नहीं। गोया के उड़ीसा का इंसान उड़िया बोले, मगर आप न बोल पाओ न समझ पाओ। बंगाल का बंगाली बोले, न आप बोल पाओ न समझ पाओ। गुजरात का गुजराती बोले, न आप बोल पाओ न समझ पाओ। ये मुसलमानों, दुनिया में जितनी भी जबान बोली जाती है उस जबान को या तो वहाँ के लोग बोलते हैं या वहीं के लोग समझते हैं। भारत वाले इंग्लैंड की जबान नहीं बोलते, अमेरिका की जबान भारत वाले नहीं बोलते, तमिल वाली जबान दिल्ली का इंसान नहीं बोलता, बंगाली आप नहीं बोलते, उड़िया आप नहीं बोलते, गुजराती आप नहीं बोलते, मगर वारे कुरान तेरी इज्जत व अजमत को सलाम, वारे कुरान तेरी बुलंदी को सलाम, वारे कुरान तेरे वकार व अजमत को सलाम। वो कुरान करीम को अमेरिका वाला बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है, अफ्रीका वाला बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है, तमिल वाला बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है। अमेरिका वाले को कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़ानी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलेगा। इंग्लैंड वाला पढ़ेगा नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलेगा। बंगाली बोलेगा, अरबी में बोलेगा, गुजराती बोलेगा, अरबी में बोलेगा, राजस्थानी बोलेगा, अरबी में बोलेगा। एक किताब नाजिल मक्के में हुई, मगर अपनी जबान को पूरी दुनिया वाले को समझा डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, अज़मत कुरान पाक, अज़मत रसूल पाक, फरमान रसूल पाक, नारे तकबीर। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इल्म इंसान को मरने नहीं देता, इल्म इंसान को। आज इस दयार का बच्चा बोल रहा है आला हज़रत जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली वालों, ये लोनी वालों, आप रजा क्यों कर रहे हो? आला हजरत का नाम क्यों ले रहे हो? आला हजरत दुनिया में जिंदा कैसे है? जमाने में जिधर देखो आला हजरत के नाम का चर्चा, आखिर उसकी वजह क्या है? तो इस दयार का बच्चा बोलेगा रजा को सुबह कयामत तक उनके इल्म की वजह से मरने नहीं दिया जाएगा। इमाम अहमद रजा जिंदा है तो अपने इल्म की वजह से है, इल्म की वजह से है। मुफस्सिर आज़म जिंदा है तो अपने इल्म की वजह से। हुज्जतुल इस्लाम जिंदा है तो अपने इल्म की वजह से। मुफ्ती आज़म जिंदा है तो अपने इल्म की वजह से। ताजुश शरिया जिंदा है तो अपने इल्म की वजह से। इल्म इंसान को जिंदा रखता है, इल्म इंसान को। आलम हाफिज साहब क़िबला ने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस रखा। कौन है ताजुश शरिया? जोर से ताजुश शरिया हम यूं ही नहीं कहते। फ़िक़्ह हनफी के ताजदार का नाम ताजुश शरिया है। गौसे आजम की अता का नाम ताजुश शरिया है। गरीब नवाज के करम का नाम ताजुश शरिया है। सुने, ताजुश शरिया को लोग वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा कहते रहे, जानशीने हुजूर मुफ्ती आजम कहते रहे। आखिर वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा कैसे? वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा कैसे? हजरत महबूब आकिल साहब आला हजरत है,
मगर ताजुश शरिया को वारिस उलूम इमाम अहमद रजा वो कैसे? तो आओ सुनिए प्यारे, सैयदी सरकार ताजुश शरिया का जहां पर मजार है इस वक्त, जिस दयार में मजार है, जिसे अजहरी गेस्ट हाउस कहते हैं, जहां पर आपका मजार है, सरकार ताजुश शरिया दुनिया के हर कोने में सैर फरमाते, सयाहत फरमाते, इधर जाते उधर जाते, दीन की अशात करते, दीन की तबलीग फरमाते, मगर जब बरेली शरीफ में आते तो जहां पर आपका मजार है ना, वहीं पर बैठा करते थे, वहीं पे बैठा करते थे। और जानते हो प्यारे, सारी दुनिया से इंसान अपने अपने सवाल को लेकर आता, कोई अंग्रेजी में सवाल करता, ताजुश शरिया अंग्रेजी में जवाब देते, कोई अरबी में सवाल करता, ताजुश शरिया अरबी में जवाब देते, कोई तमिल में सवाल करता, ताजुश शरिया तमिल में जवाब देते, कोई बंगाली में सवाल करता, ताजुश शरिया बंगला जबान में जवाब देते। मैंने कहा एक इंसान के अंदर इतना इल्म आया कैसे, इतना इल्म आया कैसे? तो ये उलमाए अहले सुन्नत पुकार उठे, ये सगीर रजा, यही खासियत तो इमाम अहमद रजा के अंदर थी कि आला हजरत की बारगाह में अगर कोई इस्तफ्ता लेकर आता, जिस जबान में लेकर आता, आला हजरत उसी जबान में जवाब देते, आला हजरत उसी जबान में फतवा देते। मैंने कहा ये उलमाए अहले सुन्नत बात समझ में आ गई, दुनिया ताजुश शरिया को उलूम इमाम अहमद रजा का वारिस क्यों कह रही है? इसलिए कि आला हजरत जिस जबान पर उलूम हासिल लगते थे, उन तमाम जबानों का इल्म सरकार ताजुश शरिया को भी था। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सगीर रजा बनारसी। अच्छा तवज्जो चाहूंगा, सरकार ताजुश शरिया अजहरी गेस्ट हाउस में ही क्यों सवाल का जवाब देते? वाह, गौर कर लीजिए, सरकार ताजुश शरिया किताब लिखें तो वहीं पर, फतवा दें तो वहीं पर, दीन की बातें करें तो वहीं पर, जहां पर अभी इस वक्त आपका मजार है, ताजुश शरिया वहीं बैठा करते थे। आखिर उसकी वजह क्या है? अपने हुजरे में भी तो बैठ सकते थे, दूसरी जगह भी तो बैठ सकते थे, मगर नहीं, फतवा देना हो तो वहीं से, शरीयत की बात करनी हो तो वहीं से, शरीयत का कानून बताना हो तो वहीं से, तमाम चीजें वहीं से हो रही हैं। आखिर क्यों? तो उलमाए किराम ने कहा सगीर रजा पलटकर पीछे चलो, क्या तूने इमाम आजम की जिंदगी को नहीं देखा? इमाम आजम अबू हनीफा है, जहां पर आपका मजार बना हुआ है, इमाम आजम अबू हनीफा अपने विसाल से पहले जहां पर आपका मजार बना है, 40,000 बार आपने कुरान की तिलावत फरमाई थी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कुरान, अजमत इस्लाम, रिफत इस्लाम, फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ गई कि जहां इमाम आजम अबू हनीफा का मजार बनना था, इमाम आजम ने 40,000 बार कुरान की तिलावत फरमाई। जहां ताजुश शरिया का मेरे मजार बनना था, ताजुश शरिया ने वहां दीन की तबलीग फरमाई। वाह वाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। हजरत हाफिज आलम साहब किबला कितना प्यारा काम कर रहे हैं। पढ़ो कुरान और जोर से बोलिए, पढ़ो और कुरान और पढ़ाओ कुरान। झोपड़ी में क्यों ना हो मगर पढ़ो कुरान, और छोटे से रूम में क्यों ना हो पढ़ो कुरान। और अरे जोर से बोलिए ना, ट्यूशन ही सही, घर घर जाके ही सही, घर घर जाकर ही सही, ट्यूशन ही सही, छोटे से कमरे में ही सही, मगर पढ़ो कुरान। और बहुत उम्दा पैसा, जरा जोर से पढ़ो कुरान। और वारे हाफिज आलम साहब किबला, तेरा जवाब नहीं कि
छोटे से रूम में बैठकर तूने अपने घर की बात नहीं की है, बल्कि खुदाए पाक के कुरान को पढ़ाया है। हाय हाय वाह वाह। रब की किताब पढ़ाया है, रब के हबीब का पैगाम जमाने को दिया है। वारे हाफिज आलम साहब तेरा जवाब नहीं। तवज्जो चाहूंगा, पढ़ो कुरान और जोर से पढ़ो कुरान और वारे कुरान तेरा जवाब नहीं, वारे कुरान तेरा जवाब नहीं। औरंगजेब का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है? यूं तो औरंगजेब का नाम लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, ऐसे थे वैसे थे, मगर हजरत औरंगजेब एक इंसाफ परस्त बादशाह थे, बेशक बेहतरीन आलिम थे आप। मगर वक्त के बादशाह उन्होंने अपने बेटे को क्या किया? डॉक्टर, इंजीनियर, बारिस्टर नहीं बनाया, बल्कि अपने बच्चे को मदरसे में भेजा और हाफिज कुरान बना दिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब औरंगजेब का बेटा हाफिज कुरान हो गया, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो सुने लोनी वालों, गौर से सुनिएगा। औरंगजेब का बेटा जब हाफिज कुरान हो गया तो आपने बेटे से कहा, बेटा ये मिठाई का डब्बा ले जाके दादा जान को खुशखबरी सुना दे, आज आपका पोता हाफिज कुरान हो गया है। औरंगजेब आलमगीर का बेटा दौड़ा हुआ मिठाई का डब्बा अपने हाथ में लिया, दादा शाहजहां के पास पहुंचा। दादा जान, ये दादा जान खुश हो जाइए, आज आपका पोता हाफिज कुरान हो गया है। मगर शाहजहां हैं, खुश नहीं होते हैं, चेहरे को फेर लेते हैं, घुमा लेते हैं चेहरे को। छोटा सा बच्चा है, दिल टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, रोने लगता है। पलट कर, हे दादा जान क्या हुआ? मैं आपका पोता हूं, हाफिज कुरान हो गया हूं। हे दादा जान मुझे सीने से लगाइए ना, खुशी का इजहार कीजिए ना। तो शाहजहां ने जो जवाब दिया है दिल की तख्ती पे लिखिए। शाहजहां ने कहा, पोता हाँ तू हाफिज कुरान हो गया, मगर इससे मेरा क्या फायदा? इससे फायदा तो तेरे बाप का है कि तेरा बाप आज हाफिज कुरान का बाप हो गया। बेशक वाह। कल मैदान महशर में तेरे माँ बाप के भी सर पे ताज रखा जाएगा और तुम पहचाने जाओगे कि हाफिज कुरान हो। तेरे माँ बाप भी पहचाने जाएंगे कि हाफिज कुरान के वालिदैन हैं। मेरा क्या होगा? अल्लाह अकबर। बच्चा दौड़ा हुआ बाबा जान के पास गया, औरंगजेब से कहा। औरंगजेब ने कहा, अच्छा ये बात है। औरंगजेब एक कमरे में बंद हो गए। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने अपने कमरे में बंद रहे। 6 महीना और 6 महीना कंटिन्यू औरंगजेब आलमगीर ने कुरान की तिलावत की, कुरान को याद किया और कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसा दिया और 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। तवज्जो चाहूंगा इस बिहार के लोगों, कासिम बिहार के लोगों, 6 महीने में औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान हो गए। ये तो आलमगीर है जो 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए, ये तो औरंगजेब है जो 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। मगर आओ जरा अपने इमाम को देखो, अपने मुजद्दिद को देखो, अपने आला हजरत को देखो। 6 महीने में औरंगजेब हाफिज कुरान हुए, मगर सुन्नियों के इमाम अहमद रजा खान सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे में हाफिज कुरान हो गए। बेशक वाह। कितने घंटे में? 30 घंटा। कितने में? रजा जोर से बोले, कितने घंटे में? 30 घंटे में। मैं बताऊंगा 30 घंटा कैसे, मैं बताऊंगा 30 घंटा कैसे। सुने, सिर्फ कितना? जोर से बोलिए, सिर्फ कितना? 30 घंटे में इमाम अहमद रजा हाफिज कुरान। आओ देखो, यही शाबान का महीना है। सुभान अल्लाह। यही शाबानुल मुअज्जम का महीना है। आला हजरत अपने चाहने वालों से कहते हैं, सुनो इस साल रमजान में कुरान मैं सुनाऊंगा। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस साल रमजान में कुरान मैं सुनाऊंगा।
लोगों ने कहा हुजूर आप तो हाफिज हैं नहीं, कुरान कैसे सुनाएंगे? आप तो हाफिज हैं नहीं, कुरान कैसे सुनाएंगे? कहा घबराओ नहीं, इस साल कुरान मैं सुनाऊंगा। जैसे ही वक्त आया, आला हजरत बाद नमाज असर और मगरिब के दरमियान, तवज्जो चाहूंगा लोगों सुने, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान असर और मगरिब के दरमियान रोजाना 1 घंटा कुरान को याद करते। जोर से जोर से जोर से, चूंकि असर और मगरिब के बीच में ज्यादा वक्त नहीं रहता है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान असर और मगरिब के दरमियान में 1 घंटा कुरान को याद करते। असर और मगरिब के दरमियान 1 घंटे में 1 सिपारा कुरान को याद फरमा लेते और बादे नमाज़े इशा उस याद किए हुए कुरान को तरावी में सुना देते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 1 महीना कितना? 1 महीना कितना? या जोर से बोले कितना? 1 महीना। 1 महीना कैसे? महीने के हिसाब से। तवज्जो चाहूंगा, 1 महीना कैसे? महीने के हिसाब से 1 महीना, मगर रोजाना पढ़ते थे 1 घंटा। रोजाना पढ़ते थे 1 घंटा, तो महीने के हिसाब से 1 महीना और घंटे के हिसाब से, वक्त के हिसाब से 30 घंटे में आला हजरत हाफिज़े कुरान हो गए। जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें प्यारे, सैयदी सरकार आला हजरत हैं सिर्फ 30 घंटे में। कितने में? 30 घंटे में। आप कहोगे मौलाना अक्ल काम नहीं कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, भला 30 घंटे में कोई हाफिज़े कुरान कैसे हो जाएगा? इसे तस्लीम कैसे कर लिया जाए? मैं कहूँगा ये उलमाए किराम कहेंगे, एतराज करने वालों सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान नबी के मौजज़ा का नाम है, नबी के मौजज़ा का। और जो मौजज़ा होता है, मौजज़ा उसी को कहते हैं जो अकल तस्लीम ना करे। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अकल माने नहीं। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अकल हैरान हो जाए, दिमाग हैरान हो जाए, दिल तस्लीम ना करे, उसी को मौजज़ा कहते हैं। तो इमाम अहमद रजा मुस्तफ़ा के मौजज़ा का नाम है। अब तुम ताज्जुब ना करो, जब नबी के मौजज़ा का नाम है तो 30 घंटे में 1 अहमद रजा नहीं, अगर नबी का मौजज़ा सैकड़ों अहमद रजा की सूरत में हो तो सबके सब 30 घंटे में हाफिज़े कुरान। जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए, माशाअल्लाह। ये देखिए हजरत हाफिज आलम साहब। अच्छा, सिर्फ आलम नाम है कि आगे पीछे भी कुछ है जी? है? अच्छा, नहीं नहीं, आलम, माशाअल्लाह। होता है ना मोहम्मद आलम, है ना? सिर्फ आलम, मोहम्मद आलम है ना, सिर्फ आलम बोल रहे हैं, है नहीं? क्या बात है। सकलैनी साहब, सुभान अल्लाह। सकलैन मियां बरेली शरीफ, अरे वाह क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, ये हफीज आलम साहब क़िबला, इन्होंने बच्चों को जो कुरान पढ़ाया है, ये हाफिज तो नहीं बनाया अभी, हाफिज अभी नहीं बनाया, नाजरा ही पढ़ा होगा, मगर माँ बाप के लिए इनाम है ये बच्चा। माँ बाप के लिए इनाम है ये बच्चा, है या नहीं? है या नहीं? रब के कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। जब जा रहे थे तो कब्र से धुआं निकल रहा था, है ना? मूसा कलीमुल्लाह ठहरे, देखा कि धुआं निकल रहा है, आगे बढ़ गए। फिर जब लौटे हजरत मूसा कलीमुल्लाह तो देखते क्या है कि धुआं बंद हो गया। जब धुआं बंद हो गया
तो रब के कलीम हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में रिज़ा पेश किया, मौला ये परवरदिगार आलम, जब मैं इधर से जा रहा था तो इस कब्र से धुआं निकल रहा था, मगर जब मैं पलटा हूँ तो धुआं बंद हो गया है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो आवाज़ आती है, ए मेरे कलीम, ए मेरे कलीम, ये इंसान इंतकाल कर गया है, अपनी कब्र में है, मगर दुनिया में अपनी एक औलाद छोड़ाया है, अपना बेटा छोड़ाया है। आज उसका बेटा 4 साल कुछ महीने का हो गया है। आज उस बच्चे की माँ अपने बेटे की कलाई को पकड़ी है, एक उस्ताद के पास ले गई है, और उस्ताद ने मेरे नाम से उसकी बिस्मिल्लाह खानी करवाई है। आज उसका बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया है। ए मूसा, ए मेरे कलीम, जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान बोले, जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहीम बोले, आखिर उसके बाप पर मेरा रहम कैसे ना हो, मेरा करम कैसे ना हो? मैंने उसके बाप की कब्र से अज़ाब को उठा लिया है, उस कब्र में मैंने अपनी रहमतें नाज़िल कर दी है। तो हज़रत हाफिज आलम साहब के बिला, इन्होंने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया है, आलिम दीन नहीं बनाया है, कारी कुरान नहीं बनाया है, मगर मेरा दावा है कि सिर्फ अगर इन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा दिया है तो इनके माँ बाप की निजात हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। अच्छा लड़कियां भी, अरे माशाअल्लाह, आए है लड़कियां हैं भी हैं, सुभान अल्लाह। कौम की बेटी अगर कुरान पढ़े तो उसकी नस्लें कुरान पढ़ेंगी, सुभान अल्लाह। आज इसी बात का तो दर्द है कि आज हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारा कोई इदारा नहीं है। अगर मुसलमानों की आज अपनी कोई यूनिवर्सिटी होती तो इस्लाम की शहजादियों के सर से कोई दुपट्टा खींचने वाला ना होता, बल्कि तेरी यूनिवर्सिटी होती, तेरी बेटी के जिस्म पर भी निकाब होता और तेरी बेटी के चेहरे पर भी हिजाब। मगर अफसोस क्या तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आज तुम्हारा कोई कॉलेज नहीं है, तुम्हारा कोई हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हारी बच्ची को पढ़ाने वाला गैर है, तुम्हारी बहनों को पढ़ाने वाला कोई गैर है। काश तुम्हारी यूनिवर्सिटी होती। हम लाखों खर्च करते हैं इधर उधर में, लाखों रुपए जलसों में खर्च करते हैं, लाखों रुपए इधर उधर खर्च करते हैं। काश मुसलमानों शादी का मौका हो तो लोग दिखावे कि में न जाने कितने लाख रुपए खर्च करते हैं और क्या से क्या करते हैं। काश मुसलमान अपनी बेटियों की शादी में या बेटों की शादी में कम खर्च करता, वही पैसा बचा करके इस्लामी यूनिवर्सिटी कायम करता, वही पैसे को बचा करके मुसलमान कोई इंस्टीट्यूट कायम करता, कॉलेज कायम करता, तो इस्लाम का शहजादा उसमें पढ़ता, इस्लाम की शहजादी उसमें पढ़ती। मगर अफसोस, सद अफसोस प्यारे कि मामला बड़ा अजीब है। तवज्जो चाहूंगा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन लिख के दिया है? नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। असल में जो जिस हजरत ने भी लिख के दिया ये तहरीरी गलत है। मैंने आला हजरत को हुजूर का मौजज़ा बताया, बात समझ रहे? आला हजरत का मौजज़ा नहीं, आपने सुनने में गलती किया है। मैंने आला हजरत को नबी का मौजज़ा बताया, और यकीनन मेरा इमाम मुस्तफ़ा का मौजज़ा है, यकीनन अल्लाह के हबीब के मौजज़ा का नाम इमाम अहमद रज़ा खान है। देखिए इसको, तवज्जो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और तवज्जो के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ज़हन करीब कीजिए, ज़हन करीब कीजिए, ज़हन करीब कीजिए। तो ये लाल जो है, ये लाल अपने माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन सकते हैं, बख्शिश का जरिया बन सकते हैं। और सच तो ये है कि हाफिज मोहम्मद आलम साहब सकलैनी अगर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, नमाज की तरतीब ये देंगे,
दुआए कुनूत ये सिखाएंगे, सना ये सिखाएंगे, दुरूद ये सिखाएंगे, नमाज जनाजा का तरीका ये सिखाएंगे। तो मेरा ईमान बोलता है जब इन बच्चों के वालिदैन दुनिया से गुजरेंगे तो जानते हो प्यारे, मुसल्ले इमामत पे ये बच्चा खड़ा होगा, इसलिए कि नमाज पढ़ाने जान गया है, नमाज जनाजा का तरीका जान गया है। जिस दिन ये बच्चा अपने वालिदैन की नमाज जनाजा पढ़ाएगा, इस बच्चे के आंखों में तो आंसू होगा कि मौला आज मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप का जनाजा है, मगर उस दिन उस बाप की रूह खुश हो जाएगी। ए मेरे लाल, जिस गुलशन को मैंने सजाया था आज उस फूल की खुशबू मुझको मैसर हो गई है, उस फूल की खुशबू मुझको मिल गई है। कसम खुदा की उस बाप की रूह खुश हो जाएगी और अल्लाह ताला उस बच्चे की दुआ की बरकत से उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। तो बताइए ये हाफिज मोहम्मद आलम साहब ने जो काम किया, अच्छा किया कि नहीं किया? अरे बोलिए, अच्छा किया कि नहीं किया? किसी को कलमा पढ़वाया, अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, किया ना। किसी को दुरूद सिखाया, अच्छा किया ना। किसी को सूरह फातिहा सिखाया, अच्छा किया ना। किसी को सूरह अखलास सिखाया, अच्छा किया ना। अरे बोलो, अच्छा किया ना। और सब तो सब इन बच्चों के सीने में इसके मुस्तफा का चिराग जलाया। बोलो, अच्छा किया ना। अरे बोलो, अच्छा किया ना। अरे बोलो, अच्छा किया ना। अच्छा किया ना। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये काम जो हाफिज मोहम्मद आलम ने किया अच्छा किया है। दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठा रही, गिराइएगा नहीं। इन्होंने काम अच्छा किया। हुसैन पाक ने करबला में क्या किया? अरे बोलिए, क्या किया? अगर हुसैन पाक करबला में अपने लहू की बलहारी ना दिए होते तो ना आज हम होते ना आप होते। ये हुसैन पाक के लहू की बरकत है कि इस्लाम का गुलशन दुनिया में लहला रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। हुसैन पाक ने करबला में इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अपनी गर्दन दे दी। अरे बोलो, दिया या नहीं? अगर आज जरूरत पड़ी कि इस्लाम की खातिर तुम्हें गर्दन देनी है, ये उलमाए अहले सुन्नत अगर आवाज लगाएं, ये उलमा कहें कि लोगों चलो इस्लाम की खातिर हमें अपनी गर्दन देनी है, पहले मेरी गर्दन कटेगी बाद में तुम्हारी, तो कितने लोग हो जो इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन कटा सकते हो? जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन कटा सकते हैं? अरे बोलिए, कटा सकते हैं? तो यहाँ गर्दन नहीं मांगा जा रहा है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जो बेटा अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है, अपनी माँ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया दे दे। पूरे मजमे में से कोई ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है, अपनी माँ के नाम पे 1100 रुपया। इन हाफिज ये कुरान पढ़ने वाले बच्चों को देखिए, ये बच्चे पढ़ेंगे वहाँ दीन का काम और होगा, इस्लाम का काम और होगा, मजहब का काम और होगा। आज 5 बच्चे नजर आ रहे हैं, आने वाले साल इसी स्टेज पर 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाइए महबूबा अकील साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। कोई सा बेटा है, कोई सा बेटा जो इस बेटे का जोड़ा लगा दे और अपनी माँ को जन्नत की बहारों में पहुंचाए। जो बेटा अपनी माँ से सच्चा प्यार करता होगा, सच्ची मोहब्बत करता होगा, वही बेटा लेकर आएगा। है कोई सा बेटा? आई है, सुभान अल्लाह। या आ गए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये 2 बेटे हो गए, मगर इस्लाम का एक तरीका है। हम जानते हैं कि हम पंजतन पाक वाले हैं, 5 वाले हैं। बोलिए, पंजतन वाले हैं ना भाई? अरे बोलिए, पंजतन वाले हैं ना? मुस्तफ़ा क्या? एक मुस्तफ़ा, एक अली, 2 फातिमा, हसन, हुसैन। इसी को तो पंजतन पाक कहते हैं।
मुस्तफ़ा हैं, अली हैं, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। ए मौला इन पंजतन पाक का सदका ये पैसा देने वाले को अता कर दे, इनके घरों में पंजतन पाक का सदका अता कर दे। ए मौला तेरे महबूब के नवासे के नाम पर ये 1000 दे रहे हैं, तू इन्हें लाखों लाख अता कर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। 3 बेटा और हो जाए, 2 बेटा हो गया पंजतन पाक, 3 बेटे और आ जाए, 1-1 हज़ार पूरे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 बेटे और आ जाइए, 3 बेटे पूरे मजमे में से वही बेटा आएगा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है, वही बेटा आएगा जो अपने माँ से सच्चा प्यार करता है। ज्यादा नहीं, मैंने 1000 मांगा है, आ जाइए। सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या कहने प्यारे। अरे जवाब अल्लाह इन्हें सलामत रखे। 3 बेटा आ जाए, 3 बेटा 1000 रुपए लेकर के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ जरूर बेटा आएगा। मैंने तारीख पढ़ी है, एक ज़ईफा औरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब 2 बेटे बच गए, 2 बेटा और आ जाओ जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, जिस बेटे को यकीन है कि मैं मुल्क के हिंदुस्तान में चमक रहा हूँ तो माँ की दुआ की बरकत से चमक रहा हूँ, जिस बेटे को यकीन है कि मैं सीना तान के चल रहा हूँ, अल्लाह की रहमत मेरी हिफाजत कर रही है तो माँ की दुआ की बरकत से हो रही है। अगर आपको यह यकीन है कि मेरी माँ झोपड़ी में रह करके फटे आंचल को उठा के दुआ करती है, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाता है, तो मुसलमानों 2 बेटा और आ जाओ। 2 बेटा, सिर्फ 2 बेटा आ जाए। पूरे मजमे में कोई ऐसा बेटा नहीं है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है। मैंने तारीख पढ़ी है, एक ज़ईफा औरत है, बेवा है, शौहर का इंतकाल हो चुका है, बेटा भी नहीं है, गरीबी के छत के नीचे जिंदगी गुजार रही है। एक रोज सुबह सुबह मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब चंदा के लिए पहुंच गए। पहुंचने के बाद दरवाजे को खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं मस्जिद का इमाम हूं, चंदा करने आया हूं। कहा इमाम साहब क़िबला मेरा शौहर भी नहीं है, मैं तो बेवा हूं, मेरे पास औलाद भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। ए इमाम साहब मैं नहायत ही गरीब हूं, लेकिन मैंने अपने पास तो बकरा रखा है। इमाम साहब जानते हो वो बकरा मैंने क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है, एक बकरा इसलिए रखा है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मैंने वसीयत की है कि उस बकरे को बेचकर मेरे कफन का इंतजाम कर देना। और दूसरा बकरा मैंने इसलिए रखा है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे इसाले सवाब में खर्च कर देना। इमाम साहब कफन के इंतजाम के लिए एक बकरा छोड़ दो और इसाले सवाब के नाम पे जो मैंने बकरा रखा था अल्लाह की राह में ले जाओ। ये मुसलमानों, जब ज़मीर जिंदा होता है, जब ज़मीर जिंदा होता है तो मुसलमान बोलता है, ए मौला मुझे इतनी दौलत अता फरमाओ कि मैं तेरा और तेरे महबूब का घर पहले बनाऊंगा और अपना घर मैं बाद में बनाऊंगा। ए मुसलमानों, अगर आज भी नहीं समझोगे तो कम समझोगे। 2 बेटा और आ जाए, 2 बेटा और आ जाए, 1-1 हज़ार। 3-4 हो गए क्या? 4 हो गए। 1 बेटा पूरे मजमे में से 1 बेटा आ जाए, 1000 रुपये लेकर के। मेरा यकीन है कि जरूर आएगा, इसी मजमे में से आएगा। माँ का लाल आएगा, माँ के दिल का टुकड़ा आएगा, माँ की आंख का तारा आएगा। मुझे यकीन है कि बेटा जरूर आएगा पूरे मजमे में से। नहीं है कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, 4 दिन के बाद दे दीजिएगा, 5 दिन के बाद दे दीजिएगा। अपना नंबर माशाअल्लाह, नारे तकबीर। रुके, वो मेरा दोस्त है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर वो 1000 देते हैं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे इतने करीबी दोस्त हैं मुजीबुर रहमान साहब, सिर्फ दिल्ली तक दोस्त नहीं, घर तक की दोस्ती है। मैं इनके घर भी जाता हूँ, है नहीं? ये तो हाफिज साहब ने मुझे बताया नहीं कि कहाँ जलसा है और वहाँ मुजीबुर रहमान साहब। आज इन्होंने बताया है कि आपके रहने का इंतज़ाम मैंने मुजीब सेठ क्या किया है। हमने कहा बताइए, ये बंदा बहुत होशियार है, ये मेरा इंतज़ाम भी किया है तो मेरे दोस्तियाँ किया है।
यानी अपना कोई खर्च नहीं, जो खर्च हो वो आपके दोस्त का हो। माशाल्लाह, बहुत होशियार आदमी, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं उनकी तरफ से ऐलान करता हूँ 1100 नहीं 2100 रुपया मुजीबुर रहमान साहब देंगे। नारा लगाइए आप महबूब वाकिल साहब, नारा लगाइए। नारे रिसाल मसलके आला हजरत अजमत इस्लाम रिफत इस्लाम शौकत इस्लाम बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ 5 लोग हो गए बल्कि 6 लोग हो गए। अब मैं चाहता हूँ ईमानदारी के साथ बोलिएगा, सब लोग माँ से ही मोहब्बत करते हैं या बाप से भी करते हैं? कितने लोग बाप से करते हैं? या दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या जोर से जोर से। अरे माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं बीच में, इन्हीं मजमे में, इसी महफिल में एक जात बैठी है जिन्हें लोग हाजी अब्दुल हन्नान कहते हैं। कहाँ मैं देखना चाहता हूँ, इन्होंने 3100। अरे जिंदाबाद। कहाँ गए महबूब वाकिल साहब? नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, माशाल्लाह, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, अज़मत सुभान अल्लाह, कुरान। माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ, मैंने 2100 का कहा था, मैंने 1100 का कहा था, मगर हर बच्चा अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करता है उतना ही बाप से भी करता है। बाप बूढ़ा क्यों ना हो, 1 रुपया कमा के बाप ना दे सके, मगर कसम खुदा की बेटा जितनी मुसीबत में क्यों ना हो, मुसीबतों का पहाड़ बेटे पे क्यों ना हो, बाप बाप जुमलों का जो सहारा देता है वो दुनिया का कोई इंसान दौलत का सहारा नहीं दे सकता। जब बाप जुमलों का सहारा देता है तो बेटे का हौसला बुलंद हो जाता है, बेटे का कलेजा चौड़ा हो जाता है। तो प्यारे, आपने माँ के नाम पे दिया ना, जितने लोग माँ के नाम पर दिए हैं, न वो माँ जन्नत में जाएगी न बेटा जन्नत में जाएगा। जितने लोग माँ के नाम पे दिया है, न माँ जन्नत में जाएगी न बेटा जन्नत में जाएगा। काहे? अरे बोले काहे? इसलिए कि बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का। अब माँ बेटा चलेगा जन्नत में तो बाप दरवाजे पे खड़े हैं, तुम ही दोनों जाएगा और हमारा क्या होगा? हम जाने ही नहीं देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। तो बाप के नाम पर, माँ के नाम पर आपने दिया है, बाप के नाम पे उठिए और सिर्फ 200 रुपया पूरे मजमे में से बाप के नाम पर 200 रुपया। है कोई सा बेटा जो बाप के नाम पे 200 दे दे? ज्यादा नहीं, 200 मैंने मांगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बात है, 300 दे दिया आपने। 200 रुपया बाप के नाम पे 200 मांगा है बेटा जो बाप से प्यार करने वाला है बेटा जो बाप से मोहब्बत करने वाला है बेटा जो अपने बाप पर उसे यकीन है कि मेरे बाप ने मेरे कलाई को पकड़ के चलना सिखाया है, मेरे बाप ने मुझे अंगुल को पकड़ के मदरसा पहुंचाया है, मेरे बाप ने मुझे आए है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब ने कहा बाप के नाम पर 500 रुपया और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई बेटा है जिस बेटे को यकीन है कि चलना सिखाया है तो बाप ने सिखाया है, बोलना सिखाया है तो बाप ने सिखाया है, अच्छा कपड़ा क्या पहनाया है तो बाप ने पहनाया है, तालीम का इंतजाम किया है तो बाप ने किया है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजा है तो बाप ने भेजा है, कमाई करके ठेला चला। माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद आए हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े प्यारे लोग हैं आप। अल्लाह ताला आप तमामी लोगों को सलामत रखे। मैं चाहता हूँ प्यारे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपने बाप से भी प्यार करते हैं और अपनी माँ से भी प्यार करते हैं। करते हैं ना भाई? अरे करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो जितने लोग बैठे हो, अगर माँ बाप दोनों से सच्ची मोहब्बत है तो कोई बेटा बैठे न रहने पाए, क्योंकि मेरा ईमान बोलता है कि जो लाखों लाख देगा
वो भी माँ बाप से प्यार करने वाला होगा, और जो 1 रुपया देगा वो भी माँ बाप से प्यार करने वाला होगा। यहाँ 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया लोग लेकर बैठे हैं। मौलाना मेरे भी दिल में तमन्ना है कि मैं अपने माँ बाप के नाम पे दूं, मगर तूने तो 1000 मांगा है, तूने तो 500 मांगा है, तूने तो 200 मांगा, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन तमाम बेटों से मेरी गुजारिश है, ए माँ बाप के गयूर बेटे, गैरतमंद बेटे, अगर माँ बाप से सच्ची मोहब्बत है तो उठो, अपने माँ बाप की मोहब्बत में, माँ बाप की मोहब्बत की आज लाज रख लो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के नाम से पुकारा जा रहा है। अगर 1 ही रुपया तुम्हारे जेब में है तो अपने माँ बाप के नाम पे लाके मेरी झोली में डाल दो। उठो, कोई बेटा बैठे न रह पाए। 100 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 1 ही रुपया हो, अपने माँ बाप के नाम पे उठो, अपने माँ बाप के नाम पे उठो। और जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, खाली हाथ मुट्ठी बांध के आ जाओ, ताकि माँ की मोहब्बत की लाज रह जाए, बाप के मोहब्बत की लाज रह जाए। खाली आ जाओ प्यारे, 1 रुपया भी मत लेकर आओ, मगर मुझ तक पहुंच जाओ, हम तक आ जाओ, ताकि माँ की मोहब्बत की लाज रह जाए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्र में, घर में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं प्यारे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये है माँ के लाडले, ये है माँ के प्यारे बेटे, ये है माँ के दिल के टुकड़े, ये है माँ के आँख के तारे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ प्यारे, अपनी माँ के नाम पर लेकर आओ, आओ प्यारे, अपने बाप के नाम पर लेकर आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बेटा बैठा ना रह जाए, खाली हाथ ही सही मुट्ठी बांध कर आओ, ताकि माँ की मोहब्बत की लाज रह जाए, बाप के मोहब्बत की लाज रह जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं प्यारे, बहुत अच्छे लोग हैं आप, बड़े प्यारे लोग हैं आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला अपने हबीब के सदक़े में आपके उम्र में, घर में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, क्या कहने हैं प्यारे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ना ना ना, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे वो बाबा चलेगा, हाँ देखिए हमारे सरफराज भाई बार बार लामा फारूक रज़वी साहब बोल रहे थे कि मैं मस्तान साहब के जलसे में आऊँगा, बाबा के जलसे में आऊँगा। बाबा 4 साल से हमको दावत दे रहे हैं, इत्तेफाक से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। 4 साल से कह रहे हजरत फ्लाइट का टिकट बनवा दे रहा हूँ, हुजूर आ जाइए। अरे तो मौलाना चलेगा क्या? मौलाना इस्राइल साहब हैं आप। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी एक शायर बाकी है, नेपाल के शायर बैठे। हजरत अल्लामा मौलाना इस्राइल साहब क़िबला, एक दावत हजरत की भी थी, नेपाल के बेहतरीन शायर हो गया। माशाअल्लाह, अल्लाह बेटा को सलामत रखे। बैठिए आप लोग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तो मैं बाबा साहब, बाबा क्या नाम है, सरफराज भाई, इंशाअल्लाह आपके भी जलसे में आऊँगा। हाँ, इस साल नहीं, कहीं कुछ साल के बाद सही, लेकिन वादा मैं करता हूँ अब नहीं धोखा होगा, इंशाअल्लाह जरूर आऊँगा। हाँ तो जरा माशाअल्लाह, ये उलमाए अहले सुन्नत है। हज़रत तशरीफ लाए, आपके मुक़द्दस हाथों से ये असनाद और ये जो है तोहफे हैं तकसीम किए जाएं। आइए, इन बच्चों को क्या नाम है बेटा, पहला नाम लिखे हुए हैं क्या, कुछ नाम इनका लिखे हैं, तहरीर है, ऐसा ही है। आइए हज़रत इन उलमा के हाथों से दिलवाइए। माशाअल्लाह, ये देखिए कितना हसीन मंजर है, माशाअल्लाह। मैंने पहले ही कहा था ये बच्चे हाफिज़ कुरान तो नहीं हैं, आलिम दीन तो नहीं हैं, मगर यही बच्चे कल होके हाफिज़ कुरान होंगे, यही बच्चे कल होके आलिम दीन होंगे, यही बच्चे कौम के इमाम बनेंगे, यही बच्चे कौम के कायद बनेंगे, यही बच्चे कौम के लीडर बनेंगे जब हाफिज़ कुरान बन के चलेंगे, कारी कुरान बन के चलेंगे। माशाअल्लाह, ये बच्चियाँ अल्लाह इन्हें सलामत रखे और दीन की दाइया इन्हें बनाए, और ये इस्लामी मुबल्लिग बन के चमके ये बच्चियाँ। अल्लाह ताला इन बच्चियों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का सदका अता फरमाए, कनीज़े फ़ातिमा बनाए, कनीज़े सकीना बनाए, कनीज़े ज़ैनब बनाए, कनीज़े हज़रत सुगरा बनाए, हज़रत सकीना बनाए। अल्लाह ताला इन सबों की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई, अगरचे
छोटा ही काम है, मगर छोटा छोटा से ही बड़ा होता है। कोई इंसान डायरेक्ट बड़ा नहीं हो जाता, छोटा छोटा ही तो होते होते कोई बड़ा होता है। आज ये छोटा काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल बड़ा काम भी करेंगे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इनके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें मजीद लगन अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। और मोहब्बत से बोलिए आमीन। हो गया भाई, माशाअल्लाह हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए बस, माशाअल्लाह हो गया सर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है, जिंदाबाद। महबूब जफर साहब कहाँ गए, चले गए? अच्छा अच्छा अच्छा, बुरहान अभी नहीं पढ़ा है, माशाअल्लाह। असल दूसरे मुल्क से आए ना, तो इंटरनेशनल शायर, हाँ, हज़रत बुरहान नेपाली साहब क़िबला बैठे हैं, मुल्क नेपाल से आए हैं, आपके इंडिया के नहीं हैं, दूसरे फॉरेन कंट्री के शायर को भी सुनना, हाँ, फॉरेन कंट्री के शायर को भी सुनना है। हमारे मेराज भाई वहीं से ज़बरदस्त तरीके से हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। और असल में माशाअल्लाह वो सिर्फ साउंड वाले ही नहीं हैं, बल्कि साउंड के साथ दीनी मोहब्बत भी रखते हैं, इस्लामी जज्बा भी रखते हैं, और उलमा से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि वो हमारे ही इलाके के हैं, हम लोग गांव के करीब करीब के हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और उनके साउंड को पूरे मुल्क में, जैसे दिल्ली में ये छा गए हैं, पूरे मुल्क में मेरा साउंड सर्विस चमके दमके और पूरे मुल्क में उनकी सर्विस हो, चूँकि वाकई बहुत शानदार बजाते हैं। अंसारी प्रोडक्शन साहब हर साल हमारी कितनी तकरीरों को अपने कैमरे में कैद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिहार में और कहाँ कहाँ वो मेरी तकरीर को अपने कैमरे में कैद किए। फिर 24 अप्रैल को बिहार भी इत्तफाक से वो आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वहाँ भी उन्हीं के कैमरे के सामने तकरीर होगी। मैं माशाअल्लाह खुशी की बात यह है कि खलीफे हुजूर ताजुश शरिया यादगार असलाफ नमूना सल्फ हज़रत मुफ्ती शरफ आलम साहब क़िबला दामत ज़िल्लहु नूरानी, उनकी आमद होनी है, थोड़ी देर में उनकी आमद होने वाली है। बस थोड़ी देर मेरी 2 से 4 मिनट मेरी गुफ्तगू, और आप समाअत कर ले, ज़रा पूरा मजमा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। बस इतना ही, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। वही बोलता है जो जिंदा होता है। अगर आप जिंदा हैं तो बोलें जोर से सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि सुभान अल्लाह क्यों इतना जोर से बोलते हो, जो लोग कहते हैं सुन्नियों के जलसे में खूब शोर होता है, हमने कहा मौलाना आपने सुना ही नहीं। तब सरकार गौसे आजम की तारीख पढ़िए, सरकार गौसे आजम जब खिताब फरमाते, तकरीर फरमाते, इतने जोश में आते कि कभी कभी आपके सर से आपका अमामा शरीफ खुल जाएगा। अल्लाह, तारीख शाहिद है कि एक मौके से सैयदी सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी खिताब फरमा रहे थे, तो आपके सर से अमामा शरीफ खुल गया। तो आपके मजमे में, उस मजलिस में जितने लोग बैठे थे, जितने उलमा थे, मुहद्दिस थे, मुफक्किर थे, मुहक्किक थे, सबों ने अपने अमामा को खोल के सरकार गौसे आजम के कदमों में डाल दिया। तो मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम बुजुर्गों के तरीक़े पे चलें, हमें चाहिए कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों के करीब हों। दूसरी बात यह कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बस एक ही रास्ता है कि फ़रामीने खुदा के करीब होइए, फ़रामीने मुस्तफ़ा के करीब होइए, कुरान के करीब हो जाइए। जितने आप कुरान के करीब होंगे, कामयाबी उतने ही आपके करीब हो जाएगी। चाय की दुकान पर बैठ के, पान की दुकान पर बैठ के, चौक चौराहे पर अपनी बर्बादी का चर्चा करने वालों, याद रखो, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बर्बादी का चर्चा करो, मगर कोई फायदा नहीं है। अगर चाहते हो कि ये जुल्म, सितम, ये बर्बादी, ये तमाम चीजों का दफाया हो जाए, तो आप कुरान के करीब हो जाइए।
कुरान के करीब हो जाइएगा, मुसीबतें टल जाएंगी, परेशानियां टल जाएंगी, जितनी तकलीफ़ें हैं खुद ब खुद आपसे दूर चली जाएंगी। आप जितना कुरान के करीब हो जाओगे परेशानी भी उतनी ही आपसे दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबों को दीन हक़ का समझने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पूरा मजमा जी लगा कर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मज़हब इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी जन्नती मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना।